कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है। तो स्वीकार करें मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज इस कार्यक्रम में आपको झूले पर फिल्माए गीत सुनवाए जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोरी के गीत के साथ, क्योंकि झूले की शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। जी हाँ, बचपन में जब हम झूले पर लेटते थे और माँ की लोरी जब गाई जाती थी, तो उस नींद का, उस झूले का अलग ही आनंद होता था। तो चलिए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। फ़िल्म का नाम है दो बीघा ज़मीन। आपको बताना है इस फ़िल्म के संगीतकार का नाम। जी हाँ, आप ये भी बता सकते हैं कि इस गीत के गीतकार कौन हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सलील चौधरी का संगीत, और गीत लिखा था शैलेंद्र ने, और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि वे झूला शब्द ही बचपन से लेकर जमा दिलों तक की पसंद रहा है। इसी झूले पर माँ की लोरियों और हथेली की थपकियों से शायद ही मेरी उम्र का कोई व्यक्ति वंचित रहा हो। पुराने घरों में छप्पर की लकड़ी में बंधा रस्सी का झूला, या स्कूल जाते समय किसी पेड़ के सबसे नीचे टहनी को पकड़कर झूलना आज भी याद करके उतना ही रोमांचित कर देता है। हिंदी फिल्मों के निर्देशकों ने माँ की लोरी, दो प्रेमी जोड़ों के मिलन से लेकर विरह तक के गीतों को झूले पर फिल्माकर दर्शकों को सिनेमा हॉल के अंदर भी झूला झुलाया है। वाह, क्या खूब लिखा है आपने। ऐसे ही एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज की जो थीम है वो दिल की खुशी से गदगद हो गया। बचपन के वो सुहाने दिन एक बार फिर याद आ गए,
जब हम लोग बगीचे में रस्सी का झूला बनाकर सभी भाई-बहन बारी-बारी से झूला करते थे, उस समय के आनंद का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं, सिर्फ महसूस की जा सकती है। आज भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसे दृश्य दिखने बहुत ही कम हो गए हैं और हाँ, आज भी शहर के पार्कों वगैरह में बच्चों को जब झूला झूलते हुए देखता हूँ तो अचानक अपना बचपन याद आ जाता है। वो तो है ही। एक श्रोता है उन्होंने ये लिखा है कि मुझे वो झूले याद आ रहे हैं जब हम पेड़ों पर सावन के महीने में लंबी रस्सियाँ डालकर ऊपर बाँधकर नीचे एक लकड़ी की पटरी लगाकर जिसमें 2 तरफ कट होते थे उसको रस्सी के में बीच में फँसाकर उस पर झूलने का अनुभव ही अलग होता था और लंबी-लंबी रस्सियाँ होती थी, झूलने पर पेड़ की डालियाँ पूरी ज़ोर-ज़ोर से हिलती थीं और झूला भी काफ़ी ऊपर तक और इधर वापस नीचे तक काफ़ी दूर तक जाता था। काफ़ी ऊपर तक ले जाने की आपस में शर्त भी लगती थी अ, और अपने ज़ोर पर आदमी या झूलने वाला काफ़ी ऊपर ले जाता था और शर्त जीत जाता था। और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ये सर 1975 की बात है। तो भई आप सभी ने अपनी यादें साझा की। वाक़ई जो पहले के झूले हुआ करते थे वो पेड़ों पर हुआ करते थे और वो हमारे द्वारा बनाई हुई झूले हुआ करते थे तो उनका आनंद ही अलग था। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की, संगीतकार हैं चित्रगुप्त, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। आपको बताना है इस फ़िल्म का नाम और आप ये भी बता सकते हैं कि ये गीत किन कलाकारों पर फ़िल्माया गया है। के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। अपने घर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। किसी का हो बैठा ये धड़क धड़क कर समझाए। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। जब हो खालिश सी पहलू में समझो प्यार ने काम किया। ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने भी आराम किया। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मैं चुप रहूँगी इस फ़िल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और ये गीत फ़िल्माया गया था सुनील दत्त और मीना कुमारी पर। और कुछ श्रोताओं ने अपनी यादें ताज़ा की हैं। वो लिखते हैं कि सावन के झूले तो प्रसिद्ध हैं, आजकल तो आधुनिक झूले आ गए हैं, बड़े-बड़े झूले मेलों में लगते हैं। वैसे झूला झूलने का अपना आनंद होता है। झूले को खुशहाली का प्रतीक माना गया है। मित्रों, दोस्तों के साथ झूला झूलने में कुछ ज़्यादा ही खुशी मिलती है। वैसे ही एक श्रोता ने लिखा है कि झूले आनंद देते हैं। मुझे याद है बचपन के दिनों में हमारे घर के सामने नीम का पेड़ हुआ करता था। हम लोग उस पर झूला डालकर झूला करते थे। पड़ोस की महिलाएं रात को काम से निवृत्त होकर एक साथ आकर झूला झूलती थी, साथ ही मिलकर गीत भी गाती थी। बहुत ही अच्छा लगता था। वाह क्या बात है! आप सभी श्रोताओं की जो बातें हैं वो वाकई रोमांच कर रही हैं, रोमांचक हैं और कहना चाहिए कि चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको गीत सुनवाते हैं। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो किस फ़िल्म से लिया गया है, किन कलाकारों पर फ़िल्माया गया है और आवाज़ें किनकी हैं? जी हाँ, हम बता दें ये गीत के संगीतकार शंकर जयकिशन हैं और गीत लिखा है शैलेंद्र ने। ऐसे में कहीं क्या
फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। जी हाँ, चोरी चोरी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मन्ना डे और लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी और ये गीत फिल्माया गया था राज कपूर और नरगिस पर। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है, झूला तो आज भी है घर के छोटे से बगीचे के बीच में, अधिकतर छाया गीत उसी पर बैठकर सुनती हूँ, मगर वो मज़ा नहीं आता जो बचपन की आम की डाली में के झूले पर आता था। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरे घर में भी झूला लगा हुआ है, अभी मैं उसी पे बैठकर आपका ये कार्यक्रम सुन रहा हूँ। क्या बात। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि घर के आंगन में लोहे का जाल था, उसी पर चैन से हमारे पापा जी और चाचा जी लोग झूला डाल दिया करते थे। शाम होते ही हम सब सहेलियां इकट्ठे होकर बारी बारी से झूला करती थी। घर में बड़ा जमघट लग जाया करता था। वैसे तो मैं स्कूल से आकर जब तक थोड़ा झूल न लेती मैं रह भी नहीं सकती थी। आज भी मेलों में अगर झूला होता है तो झूलती ज़रूर हूँ। भाई झूला झूलना तो हर किसी को पसंद आता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हम आपको बता दें कि ये गीत है फिल्म उसने कहा था और इसके संगीतकार हैं सलील चौधरी और गीत लिखा है शैलेंद्र ने। आपको बताना है आवाज़ें और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। कोई सी भीगी भीगी रात में आंखों में सपनों की बारात में। कोई सी भीगी भीगी रात में आंखों में सपनों की बारात में। दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ झूमे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। Ha 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 ha
आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें, आँखों का गजरा बना लूं तुम्हें। आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें, आँखों का गजरा बना लूं तुम्हें। जालिम जमाने की निगाहों से छुपा लूं तुम्हें। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे। मेरा तुम्हारा सारी जिंदगी का साथ है। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा जिंगर बोले मीठी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में ये गीत था और ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री नंदा और अभिनेता सुनील दत्त पर। कुछ श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो झूला झूलना बेहद अच्छा लगता है। आज भी मेलों में झूले लगते हैं तो झूलता हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं जो बचपन में झूलने पर आता था। नीम के पेड़ की मजबूत शाखा पर मोटे मोटे रस्सों के द्वारा डाला जाता था। झूले झूलते हुए मन हमेशा ही प्रफुल्लित रहता था। अब जब कभी भी झूला झूलता हूँ तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में सारा का सारा तनाव दूर हो जाता है और सारा का सारा ध्यान झूले पर ही केंद्रित हो जाता है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि झूला नाम सुनते ही बचपन में पहुंच जाते हैं। नानी के घर की अमराई के आम के पेड़ के बगीचे में लगे हम सब भाई बहनों के लिए अलग अलग झूले, किसी का टायर का तो किसी का रस्सी का, किसी का जंजीर का। तो झूले पर बैठते ही एक अलग दुनिया में पहुंच जाते थे। पेड़ धरती पर नहीं लगते थे और एक पैर आसमान पर जाता था। क्या दिन थे वो भी, वाह क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमारे घर में आगे आंगन में एक बड़ा झूला है। मेरी स्वर्गीय माताजी नित्य सुबह शाम उस झूले में ठंड में, धूप और गर्मी में ठंडी हवा का आनंद अपनी पड़ोसी सखियों के साथ गप लगाकर बैठी रहती थी। आज भी वो झूला उनकी याद दिलाता है। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरे घर में बहुत पुराना एक लकड़ी का झूला है जिस पर हमारी माँ हमें झूले में सुलाती थी। अब उसी झूले में मैं अपनी नाती को भी सुलाता हूँ। तो भाई ये तो आपकी जो जुड़ी यादें हैं वो वाकई बहुत अच्छी हैं और वाकई झूले से कहना चाहिए एक अलग ही लगाव होता है, क्योंकि खासकर जब हम झूले की बात करते हैं तो अपनों की याद आती है, अपने जैसे आप सभी श्रोता लिख रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और इस गीत को किन कलाकारों पर फिल्माया गया। हम आपको बता दें, लता मंगेशकर जी की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।
सुनो सजना पपीहने सुनो सजना पपीहने कहा सबसे पुकार के संभल जाओ चमन वालों संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के सुनो सजना सुनो सजना की डालियां भी यही गीत गा रही है घड़ियां पिया मिलन की नजदीक आ रही है नजदीक आ रही है हवाओं ने जो छेड़े हैं हवाओं ने जो छेड़े हैं फसाने हैं वो प्यार के संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के सुनो सजना सुनो सजना ऐसे देखो मर्जी क्या तुम्हारी बेचैन कर न देना तुमको कसम हमारी तुमको कसम हमारी हम ही दुश्मन न बन जाए हम ही दुश्मन न बन जाए कहीं अपने करार के संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के सुनो सजना सुनो सजना में पड़ गए हैं सावन मस्त झूले ऐसा समाज देखा राही भी राह भूले राही भी राह भूले के जी चाहा यही रख दे के जी चाहा यही रख दे उम्र सारी गुजार के संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के सुनो सजना सुनो हमने जो आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब भेजा है आपने। आए दिन बहार के इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। ये गीत फिल्माया गया था धर्मेंद्र और आशा पारेख पर।
और एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि घर और झूला ये दोनों शब्द पुराने ज़माने की याद दिलाते हैं। बचपन की याद दिलाते हैं। हम छुट्टियों में हमेशा झूले पर खेला करते थे, लेकिन झूले पर पहला हक दादी माँ का हुआ करता था। फिर हम दादी माँ को खुश करने के लिए कुछ न कुछ शरारतें करते, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पिलाया करते और कभी-कभी दादी अम्मा को लेकर अंताक्षरी भी खेलते थे। कभी-कभी दादी माँ हमें कहानी सुनाया करती थी। बड़े मज़े के दिन थे बचपन के। आजकल घर में 1 बीएचके, 2 बीएचके फ्लैट है। झूला नाम के सदस्य को रहने की जगह ही नहीं मिलती। मनोरंजन के साधन भी बदल गए हैं, लेकिन झूले पर फ़िल्मी गीत, जिन गीतों ने आज भी अपनी जगह कायम रखी है, तो बात बिल्कुल सही है। एक श्रोता है, उन्होंने अपनी याद ताज़ा की है। वो लिखते हैं कि सावन के महीने में कजरी और तीज के दिन गाँव के सभी बच्चे इकट्ठा होकर रस्सी और पटरी की सहायता से आम के पेड़ पर हम लोग झूला बनाकर झूला करते थे। कजरी के गीत गाते हुए बहुत आनंद आता था। वो भी क्या दिन थे, लेकिन अब लुप्त हो गया है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हम सभी की बचपन की यादों का एक ज़रूरी हिस्सा झूला है। नीम के पेड़ पर झूला और बैठने के लिए लकड़ी का मोटा सा पटरा। किसी पेंग कितनी दूर तक जाती है, पेड़ की पत्ती कौन अपनी पेंग बढ़ाकर छू सकेगा। झूला रुकते ही उस पर बैठने की होड़, ये सब बचपन की सुनहरी यादें हैं। पर अब नीम के पेड़ की मोटी मोटी डाल पर ना तो झूले दिखते हैं, ना बच्चों को अब इन झूलों से कोई मतलब है। जब बड़ी उम्र की महिलाएं झूले पर बैठती थीं, तो ना जाने कितने प्रकार के वो गीत गाया करती थी। झूला ही एक ऐसा चीज़ है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि सावन के महीने में वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आता है। ऐसे में पेड़ पर झूले पर बच्चों को झूलते देखकर मन अति प्रसन्न हो जाता है। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आप कितने ही भी उदास क्यों न हो, कुछ देर बच्चों को झूला झूलते देख ले तो मन प्रसन्न हो जाता है। उन बच्चों में अपना बचपना नजर आने लगता है। खुशियाँ कितनी अनमोल होती हैं जो बिना रुपए के मिलती हैं, ये अक्सर बच्चे और गरीब के हिस्से में ही आती हैं। तो भाई बहुत खूब, बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें आप हमसे साझा कर रहे हैं और आपकी जो यादें हैं उनको सुनकर हम कहना चाहिए उन सालों में चले गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है ये गीत किस फ़िल्म से लिया गया है और आवाज़ें किन की है। आप ये भी पहचान सकते हैं कि ये गीत किन कलाकारों पर फ़िल्माया गया है। अगर देखे तो कहे बरसों के हैं मीत पुराने। हो कुछ है तुम में हम में, वरना इस मौसम में फूलों की ऐसी बारात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा।
आज तुमको खबर ना हमको पता, दिल कैसे मिले दीवाने। जाने कहाँ से आए हो तुम, हम आए कहाँ से जाने। हो शायद हम दोनों का एक ही रास्ता होगा, वरना हमारी मुलाकात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। चरित्रहीन फिल्म का गीत था, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी। ये गीत फिल्माया गया था संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर पर। आपको बता दें कि इस गीत के संगीतकार थे आर डी बर्मन और गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। कुछ श्रोताओं ने और भी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि वैसे तो मकान रेत गिट्टी ईंटों से बनता है, लेकिन घर परिवार से बनता है, प्रेम से बनता है, मोहब्बत से बनता है, आपसी भाईचारे से बनता है, एकता से बनता है। जहाँ परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही बनते हैं। हम लोग हमारे पहले पुराने मकान में रहते थे, बाद में हमारे दादाजी ने एक नया मकान बनवाया और ये बात काफ़ी पुरानी है। और जब हमने गृह प्रवेश किया तो उसी दिन मेरे और मेरे ताऊ जी के लड़के का जनेऊ संस्कार भी हुआ। यह मकान हमारे दादाजी के ताऊ जी के लिए और पिताजी के लिए बनाया गया था। 2 हिस्सों में मकान बने थे, लेकिन नक्शा बिल्कुल एक समान था। सेम बरामदा, सेम हॉल, सेम किचन और भी बातें इन्होंने आगे लिखी हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि एक बार ताऊ जी के परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए वो दौर बचपन का जब झूलों में झूलते थे आज भी याद आता है। और अब तो वो झूले हट गए हैं, अब पर वो दृश्य आज भी आंखों के सामने घूमता है। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि भारतीय संस्कृति में झूला झूलने की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण भी राधा संग झूला झूलते थे। देखा गया है कि झूला झूलने से मन को प्रफुल्लित रखने में सहायता मिलती है और संस्कृति एवं परंपरा की ही देन है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में, गांव, कस्बों और घर या आंगन में झूला दृष्टिगोचर होता था। गांव में पेड़ों में लोहे की जंजीरों से झूला डाला जाया करता था और लोग झूले का आनंद उठाते थे। खासकर सावन महीने से भी झूला का जुड़ाव देखा गया और झूले पर झूलते हुए गाने भी गाए जाते थे। वही परिदृश्य हमारी फिल्मों में निरूपित हुए हैं। झूला सभी को आकर्षित किया करता है। और आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि हवा के संग बहने की भी परिकल्पना भी उसी आकर्षण में समाहित है, यही लग रहा है। तो भाई बहुत सी बातें हैं आप लोगों ने लिखी है, लेकिन कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आपको बता दें कि ये गीत लिया है हमने फिल्म हाथी मेरे साथी से। आपको आवाज़ें पहचानना है और आप संगीतकार का नाम भी पहचान सकते हैं। आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा।
अकेले हैं सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू जो नींद आ जाए सैया के भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू हम आज दोनों अकेले हैं सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू जो नींद आ जाए सैया के भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू धीरे धीरे हौले हौले मन की कहानी यारी दीवानी छुपे छुपाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा आहा थम जा ए काली घटा याद रखना ये बातें किसी और से जाके बैरन तू कहना नहीं नैनों में निदिया नहीं आज बस आज हमरे जिया में भी चैना नहीं चोरी चोरी चुपके चुपके एक दूसरे से हम जो कहेंगे हंसते हंसाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा आहा थम जा ऐ काली घटा बादल से है प्रेम तेरा उसे रोज पर्वत पे मिलने को जाती है तू करके सजन से मिलन है पवन किस तरह झूमती गाती आती है तू बादल से है प्रेम तेरा उसे रोज पर्वत पे मिलने को जाती है तू करके सजन से मिलन है पवन किस तरह झूमती गाती आती है तू कुछ ऐसा हाल है मेरा सुनते हैं सारे मस्त नजारे चलते चलाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा आहा थम जा ऐ काली घटा कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा आहा थम जा ए काली घटा जी हाँ, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री तनुजा और अभिनेता राजेश खन्ना पर और आनंद बख्शी के बोल थे। फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि झूला शब्द ही खुशहाली की दस्तक दे देती है हमारे मन में। रोते हुए छोटे बच्चों को झूले पर डाल दें तो चुप हो जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो पार्कों में झूले पर बैठ हवा के संग बातें करने लगते हैं। उससे बड़े होते हैं तो आम के बागों में झूले डाल गर्मियों के दिनों में अपनी छुट्टियां बिताने लगते हैं। नई नवेली दुल्हन सावन में अपने सजन का इंतजार झूले पर बैठकर करती है और बड़े बुजुर्ग झूले पर बैठकर चाय का आनंद लेते हैं या फिर अखबार के पन्नों के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि झूला घर के हर सदस्य का सदा चहेता बना रहता है, इसलिए हर घर का अभिन्न अंग होता है। क्या खूब कहा है आपने, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छी बात लिखी है आपने। वाकई झूला हर किसी को प्रिय होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो ना। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ा झूला तो बचपन से सभी के माता पिता ने पैरों की एड़ियों पर बैठाकर झूला झुलाया होगा और माँ ने अपने बाजुओं पर झुलाकर नींद की झपकी दिलाकर सुलाई होगी।
क्या बहुत प्यारी बात लिखी आपने। और जब थोड़े बड़े हुए तो माँ ने दीवार पर तौलिया बांधकर झूला झुलाया था। जब गाँव जाते थे तो आम के बगीचे में रस्सी की टहनियों में बांधकर झूला झूला करते थे। हुँ। एक श्रोता है उन्होंने ये भी लिखा है कि बढ़ते तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से झूला झूलें। झूला झूलने से मन को खुशी मिलती है और ये आपके मन की उदासी को कम करके स्ट्रेस लेवल को कम करने में प्रभावी हो सकता है। तो भाई बहुत सी बातें हैं आप लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है और इस गीत के लिए आवाज़ किनकी है ये बताना है। हम आपको बता दें ये गीत हमने लिया है गीत गाता चल फ़िल्म से। रविंद्र जैन का संगीत और गीत है। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आरती मुखर्जी की आवाज़ में अभी आप एक गीत सुन रहे थे। सचिन और सारिका पर ये गीत फ़िल्माया गया था। एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि बगीचे में आम के पेड़ में झूला झूलने का काफ़ी लुत्फ़ उठाया है बचपन में, एकदम फ्री में। जबकि मेले में झूले महँगे भी हैं और उनमें झूलने से अक्सर सर चकरा जाता है। तो बात सही है। और एक श्रोता है उन्होंने ये भी लिखा है कि जीवन भी झूले की तरह कभी ऊपर कभी नीचे आता जाता रहता है। झूले के नाम से सावन माह की याद आ जाती है। हमारे यहाँ भी जब हम छोटे थे तब घर में झूला डालते थे। सब बच्चे लड़ते थे कि पहले हम झूलेंगे। आज ज़िंदगी कितने आगे ले आई है और झूले की तरह आशा और निराशा के दो झूले में झूला झूल रही है। तो भाई मार्मिक बात कही आपने, बिल्कुल सही। और चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और इसके लिए आवाज़ें किनकी हैं। आप ये भी पहचान सकते हैं कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। चुपके चुपके फ़िल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, एसडी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल थे। ये गीत फ़िल्माया गया था जया भादुरी और अमिताभ बच्चन पर। और एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि भई आज की बात को याद करके मुझे भी अपने बचपन की बात याद आ गई। मुझे भी झूला बहुत ही पसंद था, लेकिन एक बार की बात है, ज्ञान भी पुराने नीम के पेड़ पर झूला डालकर 3-4 लोग एक साथ झूल रहे थे, तो और जब हमारा झूला बड़ी तेज़ी से आवागमन करने लगा, उस समय अचानक नीम के पेड़ की डाल टूट गई और मैं स्वयं झूले पर बैठा हुआ था, अचानक डाल टूट गई और हम सभी लोग नीचे, नीम की डाल हमारे ऊपर। तो ऐसा उन्होंने लिखा है। एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने कि जब हम मुंबई गए थे तो मेरे दोनों बच्चे छोटे थे और हमने एक जगह गए थे जहाँ पर एक झूले पे बैठी तो मुझे बहुत डर लगा और जब भी झूला चलता रहा मैं भगवान का नाम जपती रही। मुझे आज भी इन झूलों से डर लगता है। मैं कभी नहीं झूलती। तो भई इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो आपकी बातों और यादों के झूले में आज हम सब झूले। तो चलिए फिर मिलने के इंतज़ार में आज इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। नमस्कार।